फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रोफेशनल चार्ट रीडिंग। सो गाइज, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ डिमांड एंड सप्लाई जोन कॉन्सेप्ट, और यू कैन से टॉप डाउन अप्रोच कॉन्सेप्ट। सो गाइज, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट लर्न करने के लिए या ट्रेड करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर चाहिए, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट एज सिंपलियर एज पॉसिबल। क्योंकि मैंने सोचा कि यूट्यूब पे 90-95% जो कंटेंट है वो जो बिल्कुल वेस्ट है। सो आई थॉट कि कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए डालना चाहिए जो कि मार्केट में एक्चुअल में वर्क करता है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे सामने जो स्क्रीन ओपन है ये ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन ओपन है। इस पे हम किसी भी स्टॉक को ले लेते हैं। लेट्स से एक्सिस बैंक का चार्ट हम ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज एक्सिस बैंक चार्ट और डेली टाइम फ्रेम। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको चार सिनेरियोज़ के बारे में मैं बता देता हूँ। टोटल 4 सिनेरियोज़ होते हैं। डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए दो मेथड्स, और सेम सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड्स, राइट। सो डिमांड जोन जब भी हम आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या सिनेरियो होगा? ड्रॉप, कैंडल, रैली। बेस कैंडल ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो हो सकती है। व्हाट द मेन पर्पस इज कि सिनेरियो क्या बनेगा? प्राइस गिरेगा, यहाँ पे बेस कैंडल बनाएगा और ये यहाँ से रैली होगी। बेस कैंडल क्या है? बेसिकली आप इसको इतना समझ लीजिए कि ऐसे कैंडल्स जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के या बड़े जो ब्रोकरेज फंड मैनेजर्स, फंड हाउसेस होते हैं जो बल्क में बाइंग करते हैं, उनके यहाँ पे ऑर्डर्स डले हुए होते हैं जो कि पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जब प्राइस वापस से इन लेवल्स पे आता है तो वहाँ से फिर वो दोबारा से एग्जीक्यूट होते हैं और वो एक उनको अच्छा खासा मोमेंट देते हैं। सो गाइस, 4 तरह की सिनेरियोज मैंने आपको बताए हैं कि टोटल होते हैं। सो पहला सिनेरियो हो गया ड्रॉप, बेस कैंडल्स एंड देन रैली। दूसरा सिनेरियो हो सकता है हमारा रैली, बेस कैंडल एंड रैली। दोनों हमारा हो गया डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने के लिए, 2 सिनेरियोज हो गए। सेम ऐसे ही हमारे 2 सिनेरियो होते हैं सप्लाई जोन आइडेंटिफिकेशन में। वो क्या हो सकते हैं? इसको हटा देता हूँ। सप्लाई जोन के सिनेरियो रैली, बेस कैंडल्स, ड्रॉप, रैली हुई, ये 3 बेस कैंडल्स बनी एंड देन ड्रॉप। तो हम रेड कलर से मार्क कर लेते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ड्रॉप, बेस, ड्रॉप हम आइडेंटिफाई करने का ट्राई करते हैं चार्ट पे। तरीके की कंडीशन, ड्रॉप, 2 बेस कैंडल्स एंड देन ड्रॉप, राइट। सो ये 4 टाइप के सिनेरियोज होते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि बेस कैंडल आपको एक बार दोबारा से क्लियर कर दूँ। बेस कैंडल्स क्या होती हैं? बेसिकली ऐसी कैंडल
इन जनरल ऐसी कैंडल्स जिनका छोटी बॉडी और होती है, छोटा विक होता है, आई मीन टोटल साइज कैंडल का जो होगा वो छोटा होगा, और उसमें जो की बॉडी होगी वो होगी अप टू 50%, ये आप मान के चलिए, राइट। सो यहाँ पर हम एक वैलिड डिमांड जोन के एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक डिमांड जोन ड्रॉ किया। अब डिमांड जोन जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जो हमारा लेग आउट है। लेग आउट मीन्स जो हमारा फाइनल मोमेंट है प्राइस का, जैसे कि यहाँ हुआ ड्रॉप बेस 2 बेस कैंडल्स एंड देन रैली, जो हमारी रैली है जिसके बेसिस पे हम ये अजम्पशन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पर प्राइस आएगा, तो वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सो ये आप देखोगे ये मोमेंट हमारे लिए वैलिड कब होगा, जब इसकी कुछ अचीवमेंट होगी। अचीवमेंट इन द सेंस कि इसने जो पुराना कोई रेसिस्टेंस होगा, मतलब कि इससे जस्ट पुराना रेसिस्टेंस वो इसने ब्रेक किया हो। जैसे इस केस में यहाँ पे जो रेसिस्टेंस है ने ब्रेक किया और ये यहाँ पर आकर हमारा जो मोमेंट है वो रुका है, राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हमारे को एक चीज़ करनी है, दूसरी क्या क्या करना है, हमारे को वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे भी कुछ चीज़ें चेक करनी होंगी। सो गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे हमने पहले डिमांड जोन ड्रॉ किया और उसके बाद लेग आउट कैंडल देखी, और उन कैंडल्स का कुछ ना कुछ अचीवमेंट होना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ट्रेड लेने का प्लान करेंगे तो उस टाइम पर हमारा जो ट्रेंड होना चाहिए, लेट्स से अगर हम डिमांड जोन ड्रॉ किया है तो ऑब्वियसली हम बाई करेंगे, तो बाई जब हम करेंगे तो उस टाइम पर हमारा जो ट्रेंड होगा वो दैट शुड बी अ पॉजिटिव ट्रेंड, मतलब कि हायर लोस और हायर हाइज बनाने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जो ट्रेंड है हमारा पॉजिटिव है। अब दूसरा काम हमारे को क्या करना है, हमें वीकली टाइम फ्रेम में जाना है। वीकली टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारे को कोई डिमांड जोन ड्रॉ नहीं करना, जस्ट हमारे को एक चीज़ कंसीडर करनी है कि यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड हो वो हमारा पॉजिटिव हो, क्योंकि हम बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ट्रेंड देखें पॉजिटिव है, हाई लो हाई, फिर ये लो, फिर ये हायर हाई, राइट। तो ट्रेंड हमारा पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम जाएंगे हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे, दैट इज़ मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में भी हमारे को क्या करना है, एक तो हमारे को डिमांड जोन ड्रॉ करना है यहाँ पे, हमने डेली टाइम फ्रेम में किया। यहाँ पे एक डिमांड जोन हम ड्रॉ कर लेते हैं, डिमांड जोन हो गया। Candle and rally, and this rally has some achievement because इसने क्या किया, ये पुराना जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेक किया है, राइट। सो जनरली फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, इस हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में जो हमारा डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है ये इसके अंदर आना चाहिए, और यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन बनेगी कि प्राइस वहाँ पर वापस आएगा तो हम वहाँ पे एक बाय कॉल ले सकते हैं। ऐसी सच जब कंडीशन बनेगी तब हम एक ट्रेड लेंगे। लेकिन अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब हमारा जो डिमांड जोन है डेली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम दोनों का डिमांड जोन के बीच में जब बहुत ही मिनिमल गैप होता है, बहुत ही मिनिमम, सो
इस ऐसे केस में हमारे लिए जो डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम का होता है वो भी हमारे लिए वैलिड होता है, हम वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। सो अब वापस से हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, इसको हम यहाँ पे नाम दे लेते हैं हमारा मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो उसको भी हम देंगे मंथली टाइम फ्रेम। दोनों डिमांड जोन्स के बीच में बहुत कम गैप है, इस वजह से हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम डिमांड जोन। अदरवाइज़ क्या होता कि अगर ये डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम का अगर मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में के अंडर क्रिएट हो रहा होता तो वो और परफेक्ट सिनेरियो होता और परफेक्ट कंडीशन होती, राइट। तो वहाँ पे आप बहुत कम स्टॉप लॉस में ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। दो चीज़ इसमें पेंडिंग है। तो प्रॉक्सिमल लाइन वो मैंने आपको बताया नहीं। प्रॉक्सिमल लाइन इज़ नथिंग, जस्ट देखिए जो भी हमने डिमांड जोन ड्रॉ किया डेली टाइम फ्रेम पे से यहाँ से यहाँ तक का, तो उस टाइम हमारा जो प्राइस चल रहा था दैट वाज 926। तो हम 0.5% का एक प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है, आप किसी भी चार्ट में देखेंगे अगर आपने वैलिड डिमांड जोन ड्रॉ किया है तो जो जब भी प्राइस डिमांड जोन के पास में आता है तो वो उससे थोड़ा सा पहले, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले इधर भी विक इस डिमांड जोन को टच नहीं किया, बट ये यहाँ पर आके प्राइस वापस से बाउंस बैक किया। तो हम एक 0.5% की प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसका हो जाएगा अराउंड 6-7 पॉइंट्स अबव। लेट से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 930 के लेवल पे। 32 विल बी वैलिड, राइट। सो जब भी प्राइस वापस से इस एरिया में आएगा हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा जो होगा वो होगा यहाँ से यहाँ तक। कुछ लोग छोटे स्टॉप लॉस पे भी ट्रेड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। गाइस इस कंडीशन में होता क्या है कि आप बैक टेस्ट करके देखिए, आप 85% से ज़्यादा चांसेस ऐसे होते हैं कि ये प्राइस यहाँ पे आता ही नहीं है। आप बहुत ही रेयरली ऐसा केस देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस वापस से आएगा और फिर बाउंस बैक करेगा, वो यहीं से ही रिवर्स बैक हो जाता है। आप एक बार इस कॉन्सेप्ट को अदर स्टॉक्स के चार्ट पे एक बार आप ट्राई करके देखिए, और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि ऐसा कंटेंट शायद आपको बहुत कम यूट्यूब चैनल्स पे मिलेगा। तो इसी तरह की लर्निंग वीडियोस से हमेशा जुड़े रहने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।